अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों वैसे तो ट्रेन का सफर बहुत से लोगों को इरिटेटिंग लगता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें सफर करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं हम जैसे कुछ रियल फैंस भी हैं जो कि अपने छोटे से सफर को ही लंबा करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसा कि मैंने आज के अपने इस जर्नी में किया। तो सीन कुछ ये है कि मुझे कराची से पन्ना अकिल जाना था, लेकिन अपने इस छोटे से जर्नी को बड़ा करने के लिए मैंने कुछ हल इस तरह निकाला कि मैंने अपने इस जर्नी में कराची से शहदादपुर तक सफर किया 11 अप हजारा एक्सप्रेस में, और फिर शहदादपुर से लेकर पन्ना तक का सफर किया 13 अप अवाम एक्सप्रेस में। तो इससे फायदा कुछ ये हुआ कि एक तो मेरा जर्नी भी थोड़ा बड़ा हो गया, और दूसरा फायदा ये हुआ कि शहदादपुर से आगे जो गर्मी का मौसम था उस गर्मी को मैंने 13 अप अवाम एक्सप्रेस के AC स्टैंडर्ड से खत्म कर दिया। तो अगर मैं हजारा एक्सप्रेस से ही पन्ना तक जाता तो मुझे पूरे रास्ते ही शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता, लेकिन अब चिल सीन है, पूरा सफर अच्छा गुजरेगा। तो चलें अब अपने इस सफर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कराची की एक 3 पहियों वाली फरारी में मौजूद हूँ, और इस वक्त मेरी इस फरारी को एक और फरारी ओवरटेक कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मैं डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, जहां पर इस वक्त इंतहाई सुकून का माहौल है। तो अब ट्रैक पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी मुसाफिर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि इस वक्त डाउन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले मौजूद हैं। तो इसकी वजह यही है कि अगर इलाकों में अच्छे और साफ़ सुथरे पार्क्स मौजूद होंगे तो इन तमाम लोगों को स्टेशन पर आकर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बस क्या कह सकते हैं। तो ये हज़ारा एक्सप्रेस से पहले आ रही है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 27 अप शालीमार एक्सप्रेस GU40 के साथ। तो इसी के बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है हमारी 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस। GU40 9032। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शालीमार एक्सप्रेस का शुमार नॉन स्टॉप ट्रेन में होता है, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रेन कैंट स्टेशन से चलने के बाद डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन और लांडी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो इसके पीछे का सीन कुछ ये है कि शालीमार एक्सप्रेस कराची से सुबह चलने वाली सबसे पहली ट्रेन है, और दूर इलाकों के लोगों के लिए सुबह सुबह कैंट स्टेशन पर पहुँच इस ट्रेन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से सिर्फ शालीमार एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि शालीमार एक्सप्रेस के बाद हज़ारा एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस के बाद अवाम एक्सप्रेस और फिर शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, यानी कि सुबह चलने वाली सारी ट्रेन्स को डिगरोड जंक्शन और लांडी जंक्शन के स्टॉप्स दिए गए हैं, ताकि कराची से जाने वाले मुसाफिर सुबह सुबह ख्वार होने के बजाय आराम से किसी अपने करीबी स्टेशन से ही ट्रेन में बैठ जाएं। तो दोस्तों फाइनली आ रही है मेरी ट्रेन, यानी कि कराची और हवेलियों के दरमियान चलने वाली 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस, और आज इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है GU40। वैसे इस ट्रेन की लीड पर AGM लगा हुआ होता था, लेकिन कुछ टाइम पहले से इसका लिंक चेंज कर दिया गया है, और ट्रेन का कराची सिटी से निकलने का टाइम 5:50 का है और डिगरोड जंक्शन पर पहुंचने का टाइम 6:31 का है। लेकिन आज ट्रेन तकरीबन 9 मिनट लेट हो चुकी है और इस वक्त 6:40 हो रहे हैं और ट्रेन पहुंच रही है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। GU40 9037 आज ट्रेन को लीड करेगा।
ये रहा मेरा कोच नंबर 15, जो कि थर्ड लास्ट पर है। तो ये आज मुझे मिला है CFI कोच, और इसकी अच्छी बात ये है कि इसके हर विंडो पर सीट होती है। तो लेट्स सी मेरी सीट कहाँ पर है। तो ये रहा मेरा कोच, अंदर के हालात, और ये है मेरी बर्थ नंबर 1 और 4। तो ये नंबरिंग जो हुई हुई है ये पुराने कोच के लिहाज से हुई हुई है, लेकिन ऑनलाइन में 1 और 4 नीचे की बर्थ होती हैं, यानी कि ये 1 है और ये 4 है, और ये दोनों मेरी सीट हैं। और ये दोनों मेरी सीट्स कैसे हैं ये मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ। तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब कराची में अपना चौथा स्टॉप करेगी, जो कि होगा लांडी जंक्शन। और कोच की कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है और देखने में काफ़ी पुराना लग रहा है। और मेरे केबिन का क्या हाल है ये तो आप खुद देख सकते हैं। टेबल पीछे गायब है। फैन चला कर देखते हैं। फैन सही है, फैन मैंने अभी ऑन किए हैं, फैन ऑन हो चुके हैं दोनों। और अच्छी बात यह है कि चार्जिंग सॉकेट्स भी अवेलेबल है मेरे इस केबिन के अंदर। तो चलें अब ट्रेन को कराची से निकलता हुआ देखते हैं। दोस्तों 2 सीटों का सीन कुछ ये है कि मेरे एक दोस्त को भी मेरे साथ चलना था पन्ना उकिल तक, तो इसी वजह से हमने कराची से लेकर शहदादपुर तक हज़ारा एक्सप्रेस की और शहदादपुर से लेकर पन्ना उकिल तक की अवाम एक्सप्रेस की 2 सीट्स ही करवाई थी। लेकिन एंड टाइम पर सीन कुछ ये हुआ कि मेरे दोस्त की मीटिंग आ गई, जिस वजह से उनका बिल्कुल एंड टाइम पर प्लान कैंसिल हो गया और हमें इतना टाइम भी नहीं मिला कि हम अपनी टिकट कैंसिल करवाते। तो इसीलिए अब जो आप ये सामने वाली बर्थ देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा दोस्त होता, लेकिन अब वो नहीं है, तो उसकी बर्थ खाली जा रही है। और फिर शहदादपुर से लेकर पन्ना उकिल तक भी उसकी बर्थ खाली जाएगी। इसी के साथ ही अगर हम इस ट्रेन के फेयर्स की बात करें तो इस ट्रेन का कराची से शहदादपुर तक किराया है सीट के साथ 500 रुपये और बर्थ के साथ है 550 रुपये। तो अगर आप इसका फेयर अवाम एक्सप्रेस से कंपेयर करें तो हज़ारा एक्सप्रेस का फेयर ज़्यादा है, और इसकी वजह यह है कि हज़ारा एक्सप्रेस जो है ये कराची सिटी रेलवे स्टेशन से चलती है, इस वजह से इसकी सीट की बुकिंग भी कराची सिटी से होती है। लेकिन अवाम एक्सप्रेस जो है वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन से चलती है, तो इस वजह से इनके किलोमीटर्स में फ़र्क पड़ जाता है, जिस वजह से टिकट के किराए में भी फ़र्क पड़ता है। ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है वाइल्डर्स गेट को।
तो दोस्तों डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद मेरी सबसे पहले डाउन ट्रेन में मुलाकात हुई जैकोबाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस, जो कि मलीर रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। तो इस मुलाकात के बाद अब आप मल्ली रिवर ब्रिज का भी नज़ारा एंजॉय करें। तो दोस्तों इस वक्त 11 अप हजारा एक्सप्रेस अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद लांडी रेलवे स्टेशन से निकल रही है। तो जितनी देर में ट्रेन यहाँ से निकलती है इतनी थोड़ी सी बात हजारा एक्सप्रेस की कर लेते हैं। तो दोस्तों हजारा एक्सप्रेस जो है ये कराची और हवेलिया के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि कराची सिटी से अपना ये सफर शुरू करती है और फिर हैदराबाद, रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, झंग, सरगोधा, लाला मूसा, रावलपिंडी, टैक्सिला से होती हुई हवेलियां तक जाती है। तो कराची से तो आप देख सकते हैं कि हमने इस ट्रेन में अपना सफर शुरू कर ही दिया है, लेकिन जल्दी आप लोग मेरे चैनल पर देखेंगे इस ट्रेन में हवेलियां से सफर, और वो सफर हवेलियां से लेकर कहां तक होगा, चलें इस बात का मैं अब सरप्राइज रहने देता हूं। तो जब हमारी ट्रेन लांडी रेलवे स्टेशन से निकल रही थी, ठीक उसी वक्त ZCU30 के साथ 2 डाउन खैबर मेल भी लांडी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन खैबर मेल से हमारी मुलाकात थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि हमारी ट्रेन चलते ही रुक गई। तो अब डाउन ट्रेन्स के आने का वक्त हो चुका है, तो अब बहुत सी डाउन ट्रेन्स हमें रास्ते में मिलने वाली हैं। तो चलें अब उनकी क्रॉसिंग के साथ साथ देखते हैं।
ट्रेन बिला वजह रुक गई है यहाँ पर, यानी कि बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि 2 GMU-30 खड़े हुए हैं और उनके आगे एक GU-40 भी खड़ा हुआ है और शायद उसके आगे मज़ीद लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं। GMU-30 4714, इसके बराबर में GMU-30 4719, इसके बराबर में GU-40 9035 और ये है GMU-30 4710। 4 लोकोमोटिव इस वक्त बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। और मुसाफिर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं KCR का, KCR 2 डाउन, जो सुबह में चलती है ढाबेजी से लेकर औरंगी रेलवे स्टेशन तक। आज इसके पीछे ब्रेक पैड नहीं लगा हुआ KCR में। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन एक अच्छी स्पीड में स्किप करने वाली है ढाबेजी रेलवे स्टेशन को। तो चलें अब आप लोग इस एक्शन को एंजॉय करें।
तो दोस्तों मुरादाबाद के आउटर पर 11F हजारा एक्सप्रेस अचानक रुक गई और ठीक वहीं पर हमारी मुलाकात हुई मीरपुर खास और कराची के दरमियान चलने वाली 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस से, कि जिसके बिल्कुल पहले कोच में एक भाईजान कुछ स्टंट दिखा रहे थे। बस बात ये समझ में नहीं आई कि ये अपना कुछ दिखाना चाह रहे थे या फिर मेरा कैमरा गिराना चाह रहे थे। खैर जो भी था, ये इन भाई साहब के लिए कुछ खतरनाक साबित हो सकता है, तो लिहाजा इस तरह के स्टंट ना किया करें। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और अगर कोई दूसरा भी इस तरह के स्टंट करता हुआ दिखाई दे, उसे भी जरूर मना करें। और वो स्टंट क्या था, अब आप लोग खुद देखें। तो मुरादाबाद के आउटर पर रुकने के बाद हमारी ट्रेन को दोबारा से झम्पी रेलवे स्टेशन पर रुकने के सिग्नल्स दे दिए गए और 11F हजारा एक्सप्रेस GU40 के साथ एक अच्छी स्पीड में होने के बावजूद कितनी देर में प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकी, ये अब आप लोग खुद देखें। और ठीक उसी वक्त मुल्तान और कराची के दरमियान चलने वाली 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस भी झम्पी रेलवे स्टेशन पर अपना स्केड्यूल स्टॉप कर रही थी, लेकिन हमारे पहुँचते ही वो ट्रेन वहाँ से निकल गई। तो चले जहाँ हमने GU40 की ब्रेकिंग देखी है, वहीं अब थोड़ी एक्सीलरेशन भी देखते हैं।
तो अब आप लोग ट्रेन को बारन ब्रिज से गुजरता हुआ देखें। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 9:22 और ट्रेन पहुंच रही है कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जबकि कोटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का राइट टाइम था 8:32 और इसलिए आज से ट्रेन तकरीबन 50 से 55 मिनट लेट हो चुकी है अब तक। तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब अपना ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप करेगी हैदराबाद जंक्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग स्किप करेंगे दरियाए सिंध को। तो चलिए अब मेहरान ब्रिज का एक नज़ारा एंजॉय करते हैं।
जी दोस्तों, तो इस वक्त टाइम हुआ है 9:45, यानी कि 9:45 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जबकि हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का राइट टाइम था 8:40 और इस हिसाब से ट्रेन तकरीबन 55 मिनट लेट हो चुकी है। तो इस वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पर है। ये HM 28207 के साथ एक ट्रेन खड़ी हुई है। जिसके कोचेस काफ़ी चमक रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे ये सर सैयद एक्सप्रेस लग रही है। 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस। जी हाँ, ये सर सैयद एक्सप्रेस ही है, जिसका सिग्नल हो चुका है और ट्रेन अब से कुछ ही देर में यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हैदराबाद पहुँच चुके हैं, तो चल हम कुछ पीने के लिए ले लेते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी हो चुकी है। यार एक रेगुलर ड्यू 500 ml सॉरी वही। तो खाने के लिए प्लेटफॉर्म पर पेटीज और गर्मा गर्म बर्गर्स मिल रहे थे, लेकिन मैं आपके नाश्ता घर से कर आया था। तो अब खाना जो है वो हम रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खाएंगे और इन पेटीज और बर्गर्स को नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर सर सैयद एक्सप्रेस से हमारी सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात रही, क्योंकि जैसे ही जब मैं अपना सामान लेकर दोबारा ट्रेन में चढ़ा तो सर सैयद एक्सप्रेस ने कराची के लिए निकलना शुरू कर दिया। टॉप 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस अपना 10 मिनट का स्टॉप करने के बाद निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और हैदराबाद से निकलने के बाद ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और टंडो आदम तक हमारी ट्रेन कितनी स्पीड में चलती है ये अब आप लोग खुद देखें।
तो दोस्तों इस वक्त हमारी 11 अप हजारा एक्सप्रेस GU40 के साथ पहुंच रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, कि जहां पर 11 अप हजारा एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। तो टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हजारा एक्सप्रेस अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद निकल रही है और अब ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है जो कि है शहदादपुर। और टंडो आदम और शहदादपुर के दरमियान सिर्फ एक ही स्टेशन आता है जो कि है जलाल मरी, जहां पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, लेकिन इस स्टेशन को ट्रेन क्रॉसिंग्स के लिए इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो चले अब आप लोग ये देखें कि 11 अप हजारा एक्सप्रेस कितनी जल्दी एक अच्छी स्पीड में आ गई टंडो आदम रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी 11 अप हजारा एक्सप्रेस पहुंच रही है शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर, कि जहां पर अब आप आगे ये भी देख सकते हैं कि शहदादपुर रेलवे स्टेशन का जो अप प्लेटफॉर्म है वो मेन लाइन पर ही है, यानी कि जिस ट्रेन को स्टेशन पर रुकना होता है वो मेन लाइन पर ही रुकती है। जबकि डाउन की ट्रेन के लिए इस स्टेशन पर बेनिफिट ये है कि डाउन में शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं।
तो दोस्तों 11 अप हजारा एक्सप्रेस का शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि 11 अप हजारा एक्सप्रेस अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद निकल रही है शहदादपुर रेलवे स्टेशन से। तो ये था मेरा सफर कराची से लेकर शहदादपुर तक और आज का मेरा ये सफर यहीं पर खत्म नहीं होगा बल्कि ये एक कनेक्टिंग जर्नी है और आज की मेरी बेसिकली मंजिल है पन्ना अकिल। तो अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब हजारा एक्सप्रेस पन्ना अकिल पर रुकती है तो मैंने इसी ट्रेन में अपना सफर पन्ना अकिल तक कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो दोस्तों इस बात का सीन कुछ ये है कि आप लोग जानते हैं कि हजारा एक्सप्रेस एक टोटली इकोनॉमिक क्लास ट्रेन है और इस वक्त तक यानी कि शहदादपुर पहुंचने तक मौसम फिर भी बहुत बेहतर था, लेकिन अब मजीद वक्त के साथ साथ गर्मी बढ़ने वाली है। तो हजारा एक्सप्रेस को बेसिकली यहाँ पर छोड़ने की वजह भी यही थी क्योंकि अब हजारा एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस के जिसमें आप लोग जानते हैं कि एसी स्टैंडर्ड के कोचेस लगे होते हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत शहदादपुर रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपना पन्ना अकिल तक का सफर करेंगे 13 अप अवाम एक्सप्रेस के एसी स्टैंडर्ड कोच में जिसकी लीड पर लगा होगा ZCU30 लोकोमोटिव। और ये वीडियो बेसिकली इस जर्नी का पार्ट 2 है जो कि अब आप लोग बहुत जल्दी मेरे चैनल पर देखेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।